जैसे एक दूज में विलय, एक दूज की है लय, एक दूज बिन अधूरे है सदा। कब रोकी है रोक जो सकेगी बाधा कोई, है मिलन ये प्रेम का। शिव भी शिव है शक्ति बिन, शक्ति शून्य शिव बिना, ये एक रूप अर्धनारीश्वरा। शिव अघोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। शिव, शिव अनादि हैं, शिव अनंत हैं, शिव दुष्टों के संहारक हैं और शिव सदैव अपने भक्तों के रक्षक हैं। इस संसार के कण कण में शिव ही तो हैं। अच्छा देव ऋषि, और कैसे है शिव? मुझे और जानना है। शिव ने तो लोक कल्याण के लिए समय समय पर अपने निस्वार्थ भाव चरित्र से सेवाओं की सारी सीमाएं पार की हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था, उस मंथन में हलाहल विष प्रकट हुआ। उस विष के प्रभाव ने समस्त संसार को विचलित कर दिया था। ऐसे में वो शिव ही तो थे जो सबके कल्याण के लिए अपने बलिदान के लिए सज्ज हो गए, और उन्होंने धीरे धीरे सारा का सारा हलाहल विष पी लिया, और वो विष उनके कंठों में जाकर समा गया। इसलिए वो नीलकंठ भी है। नीलकंठ। ये तो बलिदान की पराकाष्ठा है ना गुरुदेव? हाँ देवी, इसलिए शिव देवों के देव महादेव हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। यदि पार्वती शिव के साथ विवाह करने के लिए सज्ज है तो शिव से इस विषय में बात की जा सकती है। नारद और गंगा अपने उद्देश्य में सफल हुए। हमने उन्हें पार्वती को शिवमयी बनाने को कहा था। उन्होंने पार्वती को ना ही केवल शिवमयी बनाया है, बल्कि उन्हें महादेव से विवाह के लिए भी सज्ज किया। यह एक शुभ संकेत है। परंतु महादेव तो अब भी समाधि में है और इतने वर्षों से हिम में जमे हुए हैं। प्रेम की ऊष्मा कठिन से कठिन हिम को पिघला देती है ब्रह्मदेव। प्रेम दिखे जब अंतर मन का, मार्ग दिखा दे स्वयं मिलन का। शंभु सती के बंधन ऐसे, सदियों से वो एक हो जैसे। एक दूज में विलय, एक दूज की है लय, एक दूज बिन अधूरे है सदा। कब रोकी है रोक जो सकेगी बाधा कोई, है मिलन ये प्रेम का।
देवऋषि नारद कहते हैं भक्ति में बहुत शक्ति होती है और मुझे विश्वास है एक दिन मेरी भक्ति की शक्ति मुझे आपसे अवश्य मिलाएगी और उस दिन अपने हाथों से बनी इस माला को मैं आपके प्रतीक को नहीं स्वयं आपको पहनाऊंगी श्री, स्वयं आपको पहनाऊंगी श्री, स्वयं आपको पहनाऊंगी श्री, स्वयं आपको पहनाऊंगी श्री। हमें अतिशीघ्र कुछ करना होगा। तारकासुर इतनी सरलता से हार मानने वाला नहीं है। मोहिनी के साक्षात्कार के बाद उसे विश्वास हो गया है कि शक्ति यहीं कहीं है। हमें अतिशीघ्र कुछ करना होगा। उसका उपाय है मेरे पास देवी सरस्वती, किंतु उसके पहले पार्वती के माता पिता को मनाना होगा। आज पार्वती का जन्म दिवस है, यही शुभ अवसर है। हमें पर्वतराज और मैना देवी से इस विषय में आज ही बात करनी होगी। आज पार्वती के जन्मोत्सव पर हम सभी देवी देवताओं के समक्ष उसके विवाह की बात कर लेंगे। ये तो अत्यंत प्रसन्नता की बात है। पार्वती तो अब विवाह योग्य भी हो गई है और सभी देवी देवताओं की प्रिय है। और विवाह की बात सुनकर देवी देवताएं अत्यंत प्रसन्न होंगे। आपकी भी तो यही इच्छा है ना कि आपकी प्रिय पार्वती को सबसे योग्य वर मिले। अवश्य। मेरी पुत्री पार्वती ने शिव की इतनी तपस्या की है, उसका फल तो उसे अवश्य प्राप्त होगा। पर्वतराज की जय हो। सारे अतिथि आ गए हैं महाराज। चलिए देवी। चलिए। पर्वतराज हिमालय की जय। पर्वतराज हिमालय की जय। महाराज हिमालय पुत्री राजकुमारी पार्वती अपने जन्म दिवस पर पधार रही हैं। प्रणाम और धन्यवाद कि आप सब मुझे शुभकामनाएं देने यहाँ आए। और धन्यवाद मेरे माता पिता को जिन्होंने मुझे प्रेम दिया, ममता दी। आज जब मैं अपने जीवन यात्रा में अपनी नियति अनुरूप आगे बढ़ रही हूँ, तो उसमें मेरा साथ देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पार्वती मेरी आत्मजा नहीं, मेरी आत्मा है, हिमालय की आत्मा, जिसने जन्म के साथ मुझे ही नहीं, मेरे राज्य को भी आनंद, सुख, शांति और प्रतिष्ठा दी। जिस पुत्री ने सदैव मुझे प्रसन्न रखा, मेरे लिए उसकी प्रसन्नता से बढ़कर कुछ भी नहीं।
जितना मैं उसे जानता हूं, उसे आनंद देता है नृत्य। और आज हर वर्ष की भांति पार्वती आप सभी के सामने नृत्य की प्रस्तुति देगी।